क्या सोच रही हो? आयतन अम्मी की याद आ गई। ख्वाब में मेरे कान में कुछ कहा था उन्होंने। मुझे लगा था कि याद आ गया है मुझे, लेकिन नहीं आ रहा। ख्वाब किस बारे में था? नहीं याद आ रहा मुझे। देखो, वैसे झूले की जगह अच्छी हो गई। ज्यादा सोचे समझे बगैर फौरन ही रख दिया हमने। तुम्हें लगता है कि मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यही कि मैं फैसला नहीं कर पाती। कैसा फैसला? थोड़ा सा। मेरे ख्याल में थोड़े से कुछ ज्यादा ही। तुम्हारा मेरा साथ निभाने का सब्र देखकर मैं तुमसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। ओह, आ गए हसन। मैं तो समझा तुम मुझे भूल ही गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं? लेकिन फरात और कुदरत हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं, सांस भी नहीं लेने देते। आप लोग मुझे कॉल मत करें, ऐसा ना हो कि पकड़े जाएं। लेकिन मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने का आदी हो गया हूं हसन। ये बीमारी ना होती तो तुम्हारी जरूरत ना पड़ती। मैं अपना काम खुद कर लेता, मगर हालत ही ऐसी है, देख रहे हो, बिल्कुल बेबस हूं। इंशाल्लाह आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। ये कुछ चीजें हैं आपके लिए, कुछ दवाएं हैं, कुछ खाने की चीजें हैं, कुछ पैसे भी हैं इसमें। कुछ दिन आप लोगों के गुजर जाएंगे। ये लो शाहिद, रख लो इन्हें। और बारान कैसा है? उम्मीद है उसकी सेहत ठीक होगी। बहुत अच्छे हैं वो लोग। बच्चे की पैदाइश होने वाली है, उसकी तवज्जो किसी और चीज पर जाती ही नहीं। ये ले बॉस। तो बच्चे की आवत में बहुत कम वक्त रह गया है। हाँ, क्या हुआ सरकार? कोई सुराग मिला? जल्दी बताओ मुझे। आगा, अभी अभी मैंने हसन आगा को देखा, फिर वो अचानक नजरों से ओझल हो गए। क्या मतलब कि नजरों से ओझल हो गया सरकार? भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? अपनी चार आंखें रखना। मुझे माफ कर दिया आगा, समझ नहीं आया कि वो कहाँ गायब हो गए। अच्छा खैर, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। देखो ना बारान, कुदरत बाबा ने अलमारी के साथ इसके मैचिंग के हैंडल तक ढूंढ लिए। मेरे बाबा डिसेंट हैं।
शुक्रिया बेटा। शुक्रिया दादी जान। बच्चों, ये संदूक मुझे अपने जहेज में मिला था। इसमें मैंने सिर्फ अपना जहेज नहीं बल्कि अपने बच्चों और पोतों की यादें भी संभाल कर रखी। अब इसमें मेरे परपोते के खिलौने और कपड़े रखे जाएंगे। आपने बहुत अच्छा सोचा दादी जान, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है बेटी। इंशाल्लाह सालों बाद तुम लोग भी अपने बच्चे की यादें खोल कर देखोगे, पुरानी यादें याद करके मुस्कुराओगे। मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम्हारी यादें हमेशा खुशियों से भरी रहे। अरे नाम का क्या हुआ? मेरे परपोते के नाम का फैसला किया तुमने? अभी तक नहीं, हमने सिर्फ 2 नाम निकाले हैं उसमें से। जरा बताओ तो कौन से 2 नाम निकाले? बोरा और जयसूर। अच्छा ही किया तुमने। अच्छा तुम लोग जब दिल से देखकर नाम चुनोगे तो खुद ही सब कहेंगे कि बस यही होना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में नाम ऐसा होना चाहिए जो काराबे खानदान को बयान करे। हम भी ऐसा ही नाम चाहते हैं दादी जान। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। मैं चलती हूँ। शुक्रिया दादी जान। शुक्रिया। मुझे लगता है ये नाम वाला मसला अभी लंबा चलेगा। देखा तुमने, फैमिली में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अब तो कोई फैसला करना ही पड़ेगा। नहीं जानती कि नानी कैसी होंगी। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है। तो तुम ये भाभी को दोगे ना? हाँ, ये मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना था। बचपन में मेरे बाप यानी उस आदमी ने मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया। मेरे खिलौने फेंक देता था, कहता था कि बड़ा हो जा। ये मेरे लिए आयतन अम्मी लाया करती थी। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हारा पसंदीदा खिलौना तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने ही तोहफे में दिया था। ये सारे खिलौनों से कीमती है। ये बात सच है। देखो, मैं भाभी को ये कंबल दूंगी। ये अम्मी ने मेरे लिए बुना था। कहा था जब भी तुम्हारा बेबी होगा ये उसके लिए बुना है मैंने। अभी हमारा छोटा कारब है, इसे इस्तेमाल करे। बाद में जब हमारा बेबी होगा तो वो भी इस्तेमाल कर लेगा। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। कदर अम्मी के हाथों का कमाल है। चलो फिर दोनों चलकर भाभी को ये दे आते हैं। आजकल बहुत थक जाती हो। ख्याल नहीं रख रही ना? हाँ हाँ रखती हूँ, परेशान मत हो। हम आ गए और साथ में अपना तोहफा भी ले आए। भाभी, ये कंबल अम्मी ने मेरे बचपन में अपने हाथों से बुना था। मैंने सोचा कि शायद आप हमारे भतीजे को इसमें लपेटना चाहेंगी।